पति महादेव की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परमाध्यक्ष रघुनंदन श्री राघव सरकार, उपस्थित भगवत चरणाश्रित भगवत पादारविंद रेडियो रिश्ते के समस्त सम्मानित आदरणीय श्रोतावृंद, भगवत चरणाश्रित भगवत भक्तजन, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी देवी माताओं, आइए मंच की परंपरा का पालन करते हुए दो बार श्री हरि का मंगल में नामस्मरण करेंगे और इसके उपरांत आप सबों की जैसी सेवा बन सकेगी सेवा संपन्न करने का मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन दो बार श्री हरि का मंगल में नामस्मरण करेंगे। श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च चरणश्रवणो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रस्मयमनित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्। श्रीरामहर्षण देवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभो समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपर्पीत परागपुञ्जं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि करुण भवर विमल यश जोदा यक फलचारी। आप सभी सम्मानित श्रोता जो अब तक रेडियो रिश्ते से जुड़ चुके हैं, उन सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद है। कल यहाँ चर्चा में कर रहा था आपके बीच में किस प्रकार से एकादशी महात्मा बढ़ा, एकादशी का महत्व बढ़ा और यह एकादशी की पावन तिथि जो महत्वपूर्ण हुई वो श्री अयोध्या धाम के माध्यम से। तो यहां पर कल दो चर्चाएं हमने किया था। श्रीमद् भागवत के राजर्षि अम्बरीश की और श्री रामचरितमानस के परम भागवत प्रेम मूर्ति श्री भरत जी आपसे मैंने करी। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस में अक्षरशः ऐसा लगा हमें कि दोनों में बड़ी ही अनुकूलता है। राजर्षि अम्बरीश के कई कार्यों को आपके समक्ष मैंने व्यक्त किया था कि राजर्षि अम्बरीश का मन भगवान श्री वैकुंठाधिपति के चरणारविंद में तो श्री भरत का भी मन जो है रघुनंदन श्री रामभद्र जी के चरणारविंद में। राजर्षि अम्बरीश की वाणी भगवान श्री वैकुंठाधिपति हरिनारायण के पवित्र गुणानुवाद में तो हमारे श्री प्रेम मूर्ति परम भागवत
भरत जी की भी वाणी अहर्निश अर्थात रातों दिन नंदीग्राम में पवित्र नामोच्चारण श्री राम जी का कर रहे हैं। राजर्षि अम्बरीश के हाथ यदि भगवान और भगवान के निवास स्थल यानी मंदिर की पूजा में सेवा में लगे रहते हैं, हमारे भरत जी के भी हाथ पूजन प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात राजकाज मांगी मांगी आयस करत राजकाज बहुभाग। और यदि राजर्षि अम्बरीश के कर्ण यानी कान जो है तो भगवान की लीला कथा श्रवण में अनुरक्त है, हमारे भरत जी के भी कर्णकुट जो है वो श्री राम की कथा लीला श्रवण में ही अपना पवित्र समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से जैसा कि कल मैंने आपसे आग्रह किया कि भगवान का चरित्र, भगवान की लीला कथा आदि में जिसका मन लगा है वही भागवत माना जाता है। अब आपसे मैं आग्रह करूं सुंदर से चरित्र की सुंदर सी बात की श्री भरत जी का आदरणीय चरित्र जो है आपको मैं सुनाना चाहता हूं। बोलो प्रेम मूर्ति भैया श्री भरत जी महाराज की। तो प्रश्न यह है कि भरत चरित्र हम सुनेंगे तो उत्तर मिलता है भरत चरित्र करने तुलसी छे भरत चरित करेम तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। भरत चरित करिनेम, श्री भरत चरित्र यदि हमको सुनना है तो प्यारे नियम बनाना पड़ेगा। और फायदा इसका फायदा बहुत है। भरत चरित करिनेम, और उसमें किसी का नाम नहीं बताया। तुलसी जे, हम सबों में से कोई भी सादर सुनहि, आदर पूर्वक श्रवण करें। भरत चरित करिनेम। अच्छा, नियम क्या बना हुआ है? नियम क्या बना हुआ है? बंदों प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाई न भरना।
न बनना प्रथम जासुनो व्रत जारी न बनना। तो नियम क्या है? राम चरण पंकज मन जासु। 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 लोग मधुप जीव सजई न पासु। लोग मधुप जीव सजई न पासु। तात्पर्य क्या? हाँ। तात्पर्य क्या कि हमारा जो मन अब व्यवस्थित है, इस मन को, मन रूपी भ्रमर को श्री रामचरणारविंद में बराबर लगाए रखें, यही नियम है। और इस नियम का फायदा, पहला फायदा सिय राम पद प्रेम। पहला फायदा सिय राम पद प्रेम। जब मन लगा रहेगा तो प्रेम तो स्वाभाविक है। सिय राम पद प्रेम। अच्छा, कभी कभी मन में वैराग्य आ जाता है, आदमी घर द्वार सब छोड़ दे तैयार हो जाता है, छोड़ो दुनिया भर के बवाल यहाँ है, चलो हरिद्वार चित्रकूट अयोध्या में पड़े रहे, वहीं भगवान को भजन करें। मैंने घर गृहस्थी से मन उबता है, नहीं मन करता भाग चले यहां से। तो आप ध्यान दें, ये भी फायदा मिलेगा, कंटिन्यू फायदा मिलेगा, लगातार फायदा मिलेगा। लेकिन कब? जब भरत चरित करिनेम बोझ न उतारे, तुलसी जे सादर सुनही, तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भाव रस विरति। अच्छा, एक निवेदन आपसे निवेदन कर लो, राम जी से प्रेम, राम जी से भक्ति ये तभी संभव है। देखिए, दोनों एक साथ नहीं चल सकती कि हाँ सब ठठाव फुलाऊ गालू, हंस भी हम ले ठठा के और गाल भी फुला ले, तो दोनों तो संभव नहीं होगा। एक ही काम, चाहे हम हंस ले, ठठा ले अथवा गाल फुला ले। तो चाहे गृहस्थी का आनंद ले लो, चाहे भगवत प्रेम का आनंद ले लो, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। तो अब आप कहेंगे फिर घर द्वार छोड़ दें? नहीं, चाहे अम्बरीश जी रहे हो अथवा भरत जी रहे हो, राजर्षि अम्बरीश भी इसी अयोध्या में, इसी अयोध्या से पूरे त्रैलोक्य को कंट्रोल कर रहे थे, इसी अयोध्या से। सोच लो आप। और हमारे भरत जी भी इसी अयोध्या से सारे त्रैलोक्य को, सारे संसार को कंट्रोल करते हुए इतने बड़े भागवत हुए, इतने बड़े भागवत हुए कि जब लोगों ने प्रश्न किया
यदि इतना महानतम भरत जी का मंगलमय चरित्र है तो इस भरत चरित्र को हमें सुनना चाहिए। तो प्रश्न आया कि इसको सुनाए कौन? इसको सुनाए कौन? कौन सुना सकता है इसको? तो गोस्वामी श्लोकों ने कहा कि आप सुनाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या बात करते हो, भरत चरित्र मैं सुनाऊं? मेरे बस का भरत चरित्र? ये तो त्रिकाल में भी संभव नहीं। क्या बात करते हैं? भरत चरित्र जो है गार्डन ताज की भांति हुए। अरे कोई तो सुनाएगा। तो बोले गुरुदेव वशिष्ठ से लोगों ने कहा महाराज आप तो गुरु हो ना, आप तो सुना दो। अच्छा, एक गजब की घटना भी है। एक घटना घटी कहां जानते हैं? चित्रकूट में। इसलिए आप सबसे मैं कभी कभी आग्रह करता हूं कि जीवन में एक बार समय निकाल करके अवश्य चित्रकूट चलना चाहिए। अब चित्रचेत चित्रकूट ही चल। अब चित्त चेत, हे चित्त यदि तू चेत गया है तो मेरे साथ चित्रकूट की यात्रा कर। जानते हैं चित्रकूट क्या है? चित्रकूट की महिमा क्या है? राम कथा मंदाकिनी। जैसे हमारे अयोध्या की गरिमा भगवती महारानी सरजू जी है, वैसे चित्रकूट की गरिमा भगवती महारानी मंदाकिनी जी है। तो मंदाकिनी कौन है? राम कथा मंदाकिनी। अचित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बद, विहार। प्रेम का वन हो, राम कथा रूपी मंदाकिनी बह रही हो और सुंदर सा चित्त हो और यह संयोग बन जाए तो पवित्र चित्रकूट हो जाता है। तो ऐसे चित्रकूट में प्यारे बड़ी सुंदर सभा लगी। तो महारानी सुनैना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महारानी सुनैना जी बैठी हैं। मिथिला से महाराज जनक भी पधारे हुए हैं और यहां भरत जी की चर्चा कर रही है। तो महारानी सुनैना का एक प्रश्न है कि महाराज कृपा करके आप हमको भरत जी का मंगलमय चरित्र सुना दीजिए। प्रश्न किया माता सुनैना ने कि महाराज है कैसा चरित्र भरत जी का? बोले भारत महिमा सुनो रानी, भरत महिमा सुनो रानी, भरत महिमा सुनो रानी।
धर्मराज ने ब्रह्म विचारू यहाँ जथामती मोर प्रचारू। धर्मराज ब्रह्म विचारू यहाँ जथामती मोर प्रचारू। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि सारे संसार में, सारे भूमंडल पर धर्म के संदर्भ में मुझसे बड़ा धर्मज्ञ कोई नहीं है। धर्मराज ने, और राजनीति का पाठ किसी को पढ़ाना हो तो संसार का सबसे कुशल राजनीतिज्ञ अगर कोई आज की तारीख में है एक जनक। और जहां तक ब्रह्म का संबंध है, मेरा तो संपूर्ण जीवन ही ब्रह्म में उठता था, ब्रह्म में बैठता था, ब्रह्म में सोता था, ब्रह्म में खाता था, ब्रह्म में पीता था, ब्रह्म में सहन करता। इतना बड़ा मैं ब्रह्म ज्ञाता हूं। उस विषय में भी कोई चर्चा करना चाहोगे कि धर्मराज ने ए ब्रह्म विचारू यहाँ जथामती मोर प्रचारू। लेकिन रही बात भरत चरित की, तो सोमति भरत सोमति मोर भरत महिमाही कहाई काह छली छुअत न छाही। सोमति मोरी भरत महिमाही कहाई काह छली छुअत न छाही। पहुंचने की बात तो दूर, उसकी छाया भी नहीं मैं पकड़ पा रहा। महारानी सुनैना बड़ी निराश हुई, बड़ी दुखी हुई कि महाराज जब संसार का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञानी और सबसे बड़ा धर्मज्ञ व्यक्ति भी सीधे भरत चरित करने के लिए नहीं तैयार हो रहा है, इसका मतलब आज तक संसार में किसी ने भरत चरित जाना ही नहीं, उन्हें नहीं मारा। कुछ लोग हैं दुनिया में जो भरत चरित जानते हैं। प्रश्न क्या कौन है? एक तो इनके गुरुदेव है, इनके गुरुदेव ही है। अरे क्या बात, चलूंगी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी गुरु जी के। भरत जी के गुरु जी हैं, तुम्हारे भी गुरु जी हैं, चल करके मैं उनसे भरत चरित सुन लूंगी। जैसे चलने को तैयार हुई, महाराज मिथिलाधिपति ने कहा ठहरो महारानी, थोड़ा रुको यहां। क्यों, अब क्या हुआ? बोले जब भरत का चरित्र इनके गुरुजी को भी कहना होता है तो वो भी
भी यही कहते हैं कि भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति तीर भान अविनाशी भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति भान तीर अविनाशी काचह पार चतन ही हेरा पावत नावना तोहति देगा काचह पार जतन ही हेरा काचह पार जतन ही हेरा पावत नावना तोहति देगा। मेरे प्यारे, अच्छा भरत जी का चरित्र जो है क्या सचमुच अगाध सिंधु है? हाँ सिंधु है ना। तो कौन सा सिंधु है? बोले प्रेम अमीय मंदर भारत पयोधि गंभीर मथि प्रगट सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर भारत पयोधि गंभीर। श्री भरत जी एक गंभीर समुद्र है। तो भरत इस समुद्र में, भरत चरित्र रूपी समुद्र जो है, इस भरत चरित्र रूपी समुद्र को पार करने की चेष्टा वशिष्ठ कर तो रहे, अपनी बुद्धि को नाव बनाया, लेकिन वहां तो बेरा चाहिए ना समुद्र में। है तो छोटी सी अपने डोंगी है, अर्थात ये भी सीधे मना कर गए कि मैं भी भरत चरित्र नहीं कह सकता। महारानी सुनैना अब तो और निराश हुई कि महाराज जब आप नहीं सुना सकते, क्यों कि भरत जी ही कहते हैं कुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, नहीं विश्व कर बदल समाना, नहीं विश्व कर बदल समाना। अच्छा अब आप ध्यान दें, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये प्रशांत महासागर है और ये हिंद महासागर है, तो इन दोनों सागरों में सबसे गहरा कौन है? यद्यपि गुरुदेव का विवेक सागर है, लेकिन श्री भरत रूपी चरित्र के सागर में वो भी केवल एक छोटी सी डोंगी बनकर के रह जाता है, अर्थात भरत चरित्र को भी नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण है भरत चरित्र। तो बोले महाराज कोई नहीं जानता? बोले नहीं, एक औरत जो सारे संसार को ज्ञान देती है, वो भरत चरित्र के विषय में कुछ जानकारी रखती है, महिला है। अरे तब तो हमारा काम और बढ़िया आसानी से बन जाएगा, बहुत दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, वो बड़ी बड़ी महिला है, उनकी दक्षिणा भी बहुत भारी पड़ती है। तो प्रश्न आया कि महाराज उन महिला
महोदया का नाम तो बताइए। बोले है ना, वो सरस्वती जी महारानी। सरस्वती जी है, वो साइड भर जी का चरित्र करते हैं। क्या तो जाति प्रवास सुन लूंगी। बोले ठहरिए, तो वो पहले ही हाथ उठा चुकी है। क्यों? कि वो अपनी संपूर्ण बुद्धि को केवल ये सीपी मान करके चलती। कि सीपी से कहीं समुद्र का जल पूछा जा सकता है? अर्थात नहीं। तो सीपी से कहत सारदं करमति हीचे, कहत सारदं करमति हीचे, कहत सारदं करमति हीचे, कहत सारदं करमति हीचे, सागर सीप की जाहि जे सागर सीप की जाहि उलीचे, सागर सीप की जाहि सागर सीप की जाहि उलीचे। एक सीपी से समुद्र का जल नहीं निकाला जा सकता, नहीं खाली किया जा सकता। अब तो पूरी निराश हो गई, अब कोई सुना ही नहीं सकता, तो कोई जानता ही नहीं। बोल नहीं, भारत चरित्र की संपूर्ण जानकारी यदि संसार में किसी को है तो इकलौते व्यक्ति है। तो महाराज परिचय कराइए ना उनका, क्योंकि भरत चरित्र सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूं। मुझे भरत चरित्र सुनना है तो सुनना है, तो कृपया आप उनका नाम तो बताइए। बोले कहीं बाहर की बात नहीं है, ये अपने दामाद जी है। दामाद जी अर्थात क्या श्री राम जी? श्री राम जी जानते हैं। अरे महाराज, इतना टाइम बेकार किया है आपने। कभी गुरु जी के चर्चा करते, कभी अपनी बुद्धि का प्रकाश डालते, कभी साथ देवलोक भेज देते, और घर में बगल में बैठे हैं हमारे, उनकी चर्चा नहीं की। कहा कैसे कर पाते? भारत महा की महिमा सुरानी, जानहि राम रस कहीं बखाने, जानहि राम रस कहीं बखाने, जानहि राम रस कहीं बखाने, जगत महामहि बासुनुरानी, जानहि राम रस कहीं बखाने। ओ भारत अमित महिमा सुनुरानी, भारत अमित महिमा सुनुरानी, भारत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम रस कहीं बखाने, राम सिया राम जय जय राम।
की ऐसा पावन चरित्र है भरत जी का। तो अब प्रश्न आया कि महाराज चलिए, आपको मैंने विचार ही बदल लिया है। इस संसार में कोई भरत जी का चरित्र नहीं कह सकता। तो गोस्वामी जी कैसे बोले? गोस्वामी जी ने कहा, सो मैं बरनी कहो विधि, सो मैं बरनी कहूं के बाती, सो मैं बरनी कहूं के भांति, सो मैं बरनी कहूं के भांति। आज सुराग की गाजन गाती, आज सुराग की गाजन बाती, सो मैं बरनी कहूं के भांति। गोस्वामी जी ने कहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग, इतने बड़े बड़े कमलात्मा, मनात्मा, महात्मा, यहाँ तक कि परमात्मा भी भरत चरित्र नहीं कह सकते। तो सो मैं बरनी कहूं के भांति। ये तो बात ऐसे हुई जैसे बाज सुराग। सोचो जरा, गागर ताती कभी संभव है? कभी नहीं। तो एक प्रश्न किया माता सुनैना, महाराज इतना तो बता दीजिएगा कि राम जी ने भरत चरित्र जाना कैसे, किस बल पर समझा? आखिर समझ तो गए, लेकिन किस प्रताप से समझे? तो उत्तर मिला, भरत जी का चरित्र राम जी ने ऐसे समझा कि जप जप राम, राम जप जेहि, जप जप राम, राम जप जेहि, जप जप राम, राम जप जेहि, जप जप राम, राम जप जेहि। भरत सरिस को, भरत सरिस को राम सरेहि, भरत सरिस को। संसार राम का भजन करता है, संसार राम की पूजा करता है, लेकिन आपसे सच कहूं, सारा संसार श्री राम को अपना आराध्य मानता है, अपना पूज्य मानता है, अपना वंदनीय मानता है, अपना अनुकरणीय मानता है। लेकिन धन्य है श्री भरत जी कि जिन श्री प्रेम मूर्ति परम भागवत भैया भरत जी का नाम श्री राम जी जपते हैं। ऐसे है श्री भरत जी। एक छोटी सी बात आपको बताऊं भरत चरित्र के संबंध में। अयोध्या की सभा, अयोध्या में अपने महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के देहोत्सर्ग के उपरांत, मरणोपरांत जब समस्त क्रियाओं से निवृत्त हो गए, प्रेम मूर्ति श्री भरत जी तो अपने इसी श्री अवध में, प्रिय श्रोताओं, ये समझने के लिए एक विशाल सभा बनी थी। ध्यान देने की बात, केवल ये बात समझने के लिए। अब तक तो
समूची अयोध्या में ये स्पष्ट हो चुका था। समूची अयोध्या में ये स्पष्ट हो चुका था, ये बिल्कुल निर्णय आ चुका था कि भरत जी राजपाट नहीं लेंगे। इन 13 दिनों की क्रियाओं के अंतराल में अयोध्या का जन जन ये समझ चुका है। तो अयोध्या जैसे विशालतम साम्राज्य के सामने एक भयानक स्थिति उत्पन्न ये हो चुकी है। श्री राम भक्त में चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ स्वर्गलोक पधार चुके हैं और भरत जी सीधे इनकार कर रहे हैं कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो अब किया क्या जाए, इस विषम परिस्थिति से निकला कैसे जाए। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मेरे प्यारे अपने श्री अयोध्या जी में, और जो मीटिंग हुई तो आज इस मीटिंग की अध्यक्षता इस सभा की अध्यक्षता स्वयं श्री गुरुदेव वशिष्ठ कर रहे हैं। अध्यक्ष पद पर लोकसभा अध्यक्ष बन करके स्वयं श्री वशिष्ठ जी बैठे। वशिष्ठ जी एक तरफ बैठे हैं, मंत्रिमंडल पूरा का पूरा एक साइड में बैठा हुआ है। समूचा मंत्रिमंडल, क्योंकि श्री अयोध्या धाम का राज दरबार कोई सामान्य तो था नहीं। सभासद सभी एक तरफ बैठे हुए हैं। तो विचार चल रहा है क्या किया जाए, इस विषम परिस्थिति से निकला कैसे जाए। 4 राजकुमार होते हुए आज अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त पड़ा है। इस सिंहासन पर कौन बैठे, किसको बैठाया जाए, इस विषम परिस्थिति से अयोध्यावासी जूझ रहे हैं। इसी बीच परम बुद्धिमान, परम विचारक, परम सौम्यता संपन्न महापुरुष गुरुदेव वशिष्ठ का एक प्रस्ताव आया सभा में, और प्रस्ताव यह था कि वत्स भरत, आपको उस गरिमा का ख्याल करना चाहिए, उन वचनों का परिपालन करना चाहिए कि आपके पिताश्री जिन वचनों के रक्षार्थ अपने देह का भी उत्सर्ग कर दिया, लेकिन वचन अपनी जाने उन सम्राट राजाधिराज महाराज स्वर्गवासी साकेतवासी दशरथ जी ने आपको राज्य सौंपा है, और यदि आपको राज्य सौंपा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप राज सिंहासन पर विराजमान होइए और राज्य का संचालन कीजिए। हे भरत, राय राजपद तुम कह दीना, पिता बचन तुर जाओ के अब इस सिंहासन पर आप बैठिए और ध्यान दें, प्रस्ताव तो आया,
प्रस्तावक बने गुरुदेव वशिष्ठ। लेकिन अभी समस्या यह है कि मंत्रिमंडल क्या कहता है, मंत्रिमंडल का विचार क्या है। और सबसे बड़ी समस्या माता कौशल्या की है। माता कौशल्या के विचार क्या है? अनुमोदक तो कोई होना चाहिए ना। प्रस्ताव तो आया लेकिन बिना अनुमोदन के वो आगे बढ़े कैसे? भाई मंत्रिमंडल बैठा है, प्रस्ताव आया, अभी अनुमोदक तो चाहिए। तो अनुमोदक कौन बने? बोले धारी धीरज कौशल्या कहई, धरि धीरज कौशल्या कहई। उत्पाद्य गुरु आय सुहाई, उत्पाद्य गुरु आय सुहाई। धारी धीरज कौशल्या कहई, धरि धीरज कौशल्या कहई। अनुमोदन हो गया। अब सारे मंत्रियों को लोग देखे, मंत्री सारा मंत्रिमंडल तो श्री राम के पक्ष में था। यहां तक कि महामान्य प्रधानमंत्री सुमंत जी जो श्री राम जी को छोड़ने गए थे, वो तो आने को भी तैयार नहीं। उनका क्या विचार है? तो जरा ध्यान से सुने, क्या सुंदर विचार ने कहा ही। सचिव कर जो, क्या सुंदर बात। रघुबर आए उचित जस, तस तब कह करब बहोर। सभी मंत्रियों ने हाथ जोड़ लिया कि गुरुदेव ने जो प्रस्ताव रखा, हम सारे के सारे मंत्रिमंडल के लोग इसका समर्थन करते हैं। माता कौशल्या का अनुमोदन पहले ही आ गया। तो अब मेरे प्यारे, इतना कह करके सारी सभा चुप हो गई, शांत हो गई। सारी सभा में जब शांति आ गई, तब भरत जी धीरे से उठे। और कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भरत जी कितनी गंभीर चर्चा करने की स्थिति में आ रहे हैं। भरत जी उठे, भरत कमल कर जोर, जय हो। धरि धीर धुरल, धर धीर धरि वचन अबीर दानी बोर। क्या खूब देत उचित रोतर सबहि, क्या बात। मोहि उपदेश जय हो। दीन गुरु नीका। प्रजा सचिव मत सबहि का। उपदेश दीन गुरु नीका। प्रजा सचिव मत सबहि का। उचित धरि आय सुदीना। अवशिष धरि चाहो कीन्हा। क्या खूब। क्या खूब कहा है।
चाहता हूं जो गुरु जी चाहते हैं। और माता ने भी सोच समझ करके ही अनुमोदन किया है, ये भी ठीक है। मंत्रियों का परामर्श भी ठीक ही आया, लेकिन मेरी जरा समस्या कोई सुन ले इसमें से। सबों ने कहा नहीं महाराज आपकी क्या समस्या है? बोले मेरे पास समस्या ही समस्या है। आप लोग सच बताइए, क्या सचमुच आप लोग इस अयोध्या नगरी के निवासियों को सुखी देखना चाहते हो? सबने कहा भरत जी क्या हम लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि कैसे सुखी हो इसका उपाय तो आपको ही निकालना पड़ेगा। हम लोग कैसे सुखी? तो भरत जी ने कहा एक निवेदन सुनिए, जब कभी सिंहासन पर कभी किसी को बैठाइए तो किसी धर्मात्मा को बैठाना चाहिए। धर्म शील नर नाहु, कोई धर्मात्मा सम्राट होना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मोह समान को पाप निवासु जही लगी सियरा ये जरा गोस्वामी तुलसीदास जी की साहित्यिक चातुर्य देखिए। यहाँ इनका साहित्यिक चातुर्य है कि मोह समान को पाप निवासु जही लगी सिय राम। आप क्या चाहते हैं? सुख शांति चाहते हैं ना? तो सुख शांति मिलेगी कहां? क्या मेरे द्वारा मिलेगी? सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा। सुख का केंद्र कौन है? बोले श्री राम। और शांति कौन है? भट्ट जमनियम भट्ट जमनियम शैल रजधानी। भट्ट जमनियम शैल रजधानी। शांति सुमति सुचल सुंदर रानी। शांति सुमति सुची सुंदर रानी। शांति सुमति सुची सुंदर रानी। शांति कौन है? वो रानी कौन सी रानी? राजा राम चांदी रानी राजा राम की रानी। आनंद अवध अवध राजधानी। आनंद अवध राजधानी। आनंद अवध अवध राजधानी। आनंद अवध राजधानी। भैया भरत जी महाराज की। प्रिय श्रोताओं, भरत जी का चरित्र यहां से शुरू हुआ है। आज भरत जी ने कहा शांति चाहिए तो शांति है श्री किशोरी जी, सुख चाहिए तो राम जी है, और इन दोनों को चाहिए तो भरत को सिंहासन पर पद बिठावे। इसके आगे की चर्चा कल की कथा में आपके समक्ष